और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आपको रशिया से, वो हम बता देते हैं। यूक्रेन के जारी जंग के बीच रूस का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। जल्द अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती करेगा रशिया। न्यूक्लियर वेपन से लैस उसकी जो मिसाइल्स हैं, सरमट मिसाइल, उसकी तैनाती की बात रशिया की तरफ से की गई है। सरमट मिसाइलों की पहली यूनिट जल्द तैनात करेगा रूस। तो रूस की तरफ से बार बार धमकियां जरूर दी जा रही थी, लेकिन अब उसकी न्यूक्लियर मिसाइल जल्द तैनात होगी, ये साफ कर दिया गया है रशिया की तरफ से। लेकिन हम बात कर रहे थे मोल्डोवा की। रूस मोल्डोवा पर ही अगला अटैक करेगा क्योंकि इसकी कई वजह हैं। ये ठीक बड़ी वजह, और ये जो वजह हम आपको बता रहे हैं वो यूक्रेन पर अटैक का कारण क्यों है ये भी समझा देते हैं। मोल्डोवा और यूक्रेन दो देश हों, लेकिन रूस के अटैक के लिए दोनों के बीच वजह एक जैसी ही है। यूक्रेन पर अटैक के लिए रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी मूल के लोगों के साथ अन्याय को वजह बताया था। रूस आरोप लगा रहा है कि मोल्डोवा में भी रूसी मूल के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, यानी उसने वजह तलाश ली है। यूक्रेन में लुहांस्क और डोनेस्क में बागियों को रूस अरसे से मदद करता रहा है। मोल्डोवा में जो ट्रांस मिलिट्री इलाके में रूस अरसे से बागियों की मदद कर रहा है, यहाँ भी वही हालात हैं। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि मोल्डोवा भी कभी सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद मोल्डोवा अलग देश बना, लेकिन अलग देश बनते ही मोल्डोवा में विवाद शुरू हो गया। मोल्डोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका पूरी तरीके से बागियों के कब्जे में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसनिस्ट्रिया को मास्लोवा का हिस्सा माना जाता है, लेकिन 1992 से इस इलाके पर रूस समर्थित बागियों का कब्जा रहा है। रूस ने ट्रांसनिस्ट्रिया के बागियों को नागरिकता भी दी है। ट्रांसनिस्ट्रिया में साल 2000 में ही रूस के करीब 1300 सैनिक तैनात हैं और अभी भी तैनात हैं वो। आपको ये भी जानना चाहिए कि मोल्डोवा में पहले रूस समर्थक सरकार रही थी, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन में, लेकिन पिछले कुछ सालों में मोल्डोवा की सरकार का झुकाव अमेरिका की तरफ हो चला है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन में जेलेंस्की का झुकाव अमेरिका की तरफ रहा। इसलिए रूस की नजर अब मोल्डोवा पर है। तो यूक्रेन पर अटैक के बाद ही पुतिन के करीबी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मार्च के महीने में एक बैठक में मोल्डोवा की तरफ इशारा करते हुए साफ किया था कि रूस का अगला टारगेट मोल्डोवा होगा। आखिर वो वजह क्या है कि रूस मोल्डोवा जैसे देश को निशाना बनाना चाहता है, वो भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन के ओडेसा से ट्रांसनिस्ट्रिया की पूरी दूरी अगर हम देखें तो सिर्फ 40 किलोमीटर की ही है। मोल्डोवा पर कब्जे के बाद रूस यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने में कामयाब होगा। रूस अगर पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन के साथ मोल्डोवा पर कब्जा कर लेता है तो ब्लैक सी का पूरा इलाका रूस के कब्जे में होगा। मोल्डोवा पर अटैक के पीछे पुतिन की एक पुरानी ख्वाहिश भी है। दरअसल पुतिन बार बार रूसी साम्राज्य की जो बात है उसको कहते रहे हैं, और उसकी अगर एक रानी कही गई है जिसको हम देखना चाहें तो कैथरीन द ग्रेट का जिक्र वो बार बार करते रहे हैं। 8 मार्च को ही पुतिन ने कैथरीन द ग्रेट का जिक्र किया था। कैथरीन के शासनकाल को रूस का स्वर्ण युग कहा जाता है। कैथरीन द ग्रेट के राज्य में ब्लैक सी का पूरा इलाका रूस का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त पूरा दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन, इसके अलावा मैक्लोव और ओडेसा के साथ ही मोल्डोवा का इलाका भी रूस का हिस्सा होता था। डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पुतिन बार बार कैथरीन द ग्रेट का जिक्र कर इस तरफ इशारा करते हैं कि वो ब्लैक सी के किनारे के पूरे हिस्से को रूस में शामिल करना चाहते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।